तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो देखिए, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान किए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितने ही जो कक्षा में विद्यार्थी थे, यानी उतने ही पैसे दान हुए जितने कक्षा के अंदर विद्यार्थी थे। जैसे 50 विद्यार्थी थे तो 50 रुपये दान हुए, ठीक है ना। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बेसिक चीज़ है उसकी डिस्कशन करूँगा। जैसे मेरे को एक चीज़ बताना, जैसे एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? आप क्या करोगे? 5 × 5 कर देते हो, है ना। यही तो करते हो आप कि जितनी संख्या है और एक पेंसिल का जितना मूल्य है आप उसको इंटू कर देते हो। तो इसका मतलब जितनी संख्या होगी और जितनी एक वस्तु का मूल्य होगा उसको आपस में इंटू करके आप जो है जो चीज़ बताओगे वही उसका मूल्य होगा। तो सेम जो है यही नियम यहाँ पर यूज करना है। अगर ये 2400 जो है यानी 2401 रुपये अगर इन्होंने दान किए हैं तो कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी थे, तो यहाँ पर जो है हम मानेंगे माना कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, अब जो कोई हमारे पास में ज्ञात नहीं होती राशि उसको अपन जो है x मान लेते हैं, तो माना कि x। अब देखो उन्होंने कितने रुपए दान किए, तो ये भी जो है हमारे पास में ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर शर्त दे रखी है कि जितने विद्यार्थी होंगे उतने ही रुपए दान किए गए होंगे। तो अगर विद्यार्थियों की संख्या x है तो इसका मतलब जितने विद्यार्थी उतने ही रुपए। तो जितने विद्यार्थी कितने विद्यार्थी, अगर x विद्यार्थी है तो x ही जो है रुपए हैं। तो उसी प्रकार या इसी प्रकार दान किए गए रुपए, दान किए गए जो रुपए हैं वो भी विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होंगे। देखो वापस एक बार समझाता हूँ। उतने ही रुपए दान किए गए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो हमने कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको मान सकते हैं x। तो माना कि विद्यार्थियों की संख्या जो है x है। अब जितने विद्यार्थी हैं उतने ही रुपए दान किए गए, तो जितने विद्यार्थी मतलब x विद्यार्थी हैं तो रुपए भी जो है x ही होंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर भी जो आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि एक पेंसिल का मूल्य अगर 5 रुपये हैं तो 5 पेंसिल का मूल्य होगा 5 × 5 यानी 25 रुपये। तो इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, जितनी पेंसिल है और जितने पेंसिल का एक मूल्य है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखो पेंसिलों की संख्या और एक पेंसिल का मूल्य, है ना। यही तो अपन इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी मैं एक चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ कि जितने विद्यार्थी और जितने रुपए उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब जो है 2401 आंसर आएगा। ऐसा आप मान लीजिए। जिस तरह से देखो वापस एक बार मैं समझा देता हूँ, इस मेथड को आप समझ लेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जैसे देखना वापस इसको समझना आप कि 5 पेंसिल है और एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तो बराबर में 25 लिखा जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों की संख्या और दान किए गए कुल पैसे इंटू जो है किसके बराबर होंगे, 2401 के बराबर होंगे। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यही यहाँ पर मेथड किया गया है कि अगर 5 पेंसिल का मूल्य 5 रुपये से ज्ञात करेंगे तो 25 आएगा, है ना। तो उसी प्रकार x विद्यार्थी और दान किए गए पैसे इन दोनों को इंटू करते हैं। यहाँ पर देखो पेंसिलों की संख्या और एक पेंसिल का मूल्य, उसी प्रकार विद्यार्थियों की संख्या और दान किए गए पैसे। तो कोई वस्तु है और पैसे हैं, यहाँ पर देखो 5 पेंसिल हैं और पैसे हैं, तो वस्तु इंटू पैसा, ठीक है ना। वस्तु इंटू पैसा, देखो इस तरह से इसको समझ लो, वस्तु इंटू पैसा हो रहा है। तो उसी प्रकार जो है वस्तु हमारे पास में यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है और पैसा यहाँ पर जो है x है, देखो यहाँ पर, है ना। अब मेरे हिसाब से जो आप इसको समझ गए होंगे। तो इन दोनों को इंटू करते हैं तो क्या होगा, देखो x × x, x स्क्वायर हो जाएगा और 2401 है। अब देखो यहाँ पर तो x का वैल्यू ज्ञात करना है क्योंकि देखो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट बन जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा 2401 पर रूट लग जाएगा। अब रूट का मतलब क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो यहाँ पर देखना कैसे निकालेंगे, 2401 सबसे पहले किसका भाग लगेगा इसमें देखते हैं, 2 का तो लगेगा नहीं। फिर देखो इसके अंदर लग सकता है 2 4 यानी 6 और 7 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। तो 7 का देख लेते हैं एक बार, 7 या 21। चलिए इसको चेक करते हैं एक बार। तो करते हैं इसका वर्गमूल। तो देखो 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, अब ना ही 5 का जाएगा, डायरेक्ट इसमें 7 का जाने वाला है। तो देखो 7 या 21
3 बचेगा 7 चौक 28 और 2 बचेगा तो 7 या 21, 343। वापस 343 में 7 का जाएगा, कितनी बार जाएगा देखो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 नम 63। फिर वापस 7 का जाएगा, 7 और 7 49, 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। इसका मतलब 2401 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? 2 के जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर लेनी है, ठीक है ना। तो 2 के जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर लो, 2 7 में से एक 7 बार इंटू 2 7 में से एक 7 बार इंटू, तो 7 और 7 49। तो x बराबर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 49 आई है, ठीक है ना। यानी विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? 49 है। इसको 1-2 बार रिपीट करना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आप ये मेथड समझ गए ना कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपये है, तो वस्तु इंटू पैसा हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या इंटू दान किए गए पैसे कुल पैसों के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या इंटू दान किए गए पैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर बनेगा तो उस पर जाकर रूट बन जाएगा। और रूट कैसे सोल्व करते हैं? 2 के जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। तो यहाँ पर देखो दोनों x इसलिए माने गए हैं क्योंकि क्वेश्चन की शर्त का मैंने पालन किया। इन्होंने कहा है कि जितने विद्यार्थी है उतने ही पैसे दान किए गए। इसका मतलब 50 विद्यार्थी हैं तो 50 पैसे ही दान किए गए, है ना। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अगर x मानेंगे तो विद्यार्थियों की जितनी संख्या होगी उतने ही दान किए गए पैसे भी होंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या x है तो दान किए गए पैसे x रुपये, ठीक है ना। इसके पीछे आप रुपये लिख सकते हो। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये नियम काम करता है वस्तु इंटू पैसा, है ना। एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये तो 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपये, यानी टोटल 5 पेंसिल यानी वस्तु है और एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये था तो उसके हिसाब से इंटू किया तो 25 आ गया। तो यही समीकरण जो है मैंने यहाँ पर यूज करी कि वस्तु इंटू पैसा, उसी प्रकार विद्यार्थी इंटू विद्यार्थियों द्वारा दिया गया पैसा, है ना। तो दोनों इंटू हो रही है और आगे जो है टोटल मूल्य आ रहा है तो टोटल मूल्य यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसकी कंपेयर इससे करा देना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।